हेलो एंड वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जेएस केमिस्ट्री। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी को, और ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपकी डेफिनेशन इंक्लूड होती है, और ये है मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। सो ग्रुप थ्योरी है वो मैथमेटिकल मेथड है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? कि ग्रुप थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिसके थ्रू आप मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम सिमेट्री। सो व्हाट इज सिमेट्री? Symmetry is the regular arrangement of atoms and groups in a molecule or an object is called symmetry. So symmetry basically क्या होती है? Regular arrangement होता है atoms का, molecules का 3D में। ओके, सिमेट्री है मॉलिक्यूल्स की, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे उसका स्पेक्ट्रा कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी पोलैरिटी कैसी है, उसकी कैरेलिटी कैसी है, और भी बहुत सारी बातें। तो सिमेट्री क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं एटम का या ग्रुप का, एक मॉलिक्यूल का, जिसे हम सिमेट्री बोलते हैं। जो सिमेट्री होती है किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या पॉइंट की, किसी पॉइंट चार्ज की, वो सिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑपरेशंस के। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा बेटर सिमेट्री होगी, उतनी अच्छा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमारे पास होगा। सो टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ सिमेट्री, हम ये बताने के लिए कि कितनी सिमेट्री एक मॉलिक्यूल में है या उस एटम में है, हम ये बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल जिसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम उसके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताते हैं, सेकंड हम उसका सिमेट्री ऑपरेशन बताते हैं। अब ये दोनों चीज़ क्या होती हैं? एक्चुअली सिमेट्री इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट एक एटम या मॉलिक्यूल में होंगे उतनी ज़्यादा उस एटम की सिमेट्री होगी, और सेकंड जितने ज़्यादा सिमेट्री ऑपरेशंस उस पर अप्लाई होंगे उतनी ज़्यादा उस एटम की सिमेट्री इंक्रीज होगी। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होते हैं? वो ज्योमेट्रिकल एंटिटी होते हैं, जैसे कि ग्रुप, कोई एक्सिस हो गया, कोई पॉइंट हो गया, या कोई प्लेन हो गया, जो कि इमेजनरी होते हैं, दैट कैन बी यूज एज अ टूल टू एनालाइज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो हमें ये पॉइंट आउट करनी है कि जो भी ज्योमेट्रिक एंटिटी हम अज्यूम करते हैं वो हमेशा इमेजनरी होगी। जैसे कि कोई एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस पास आउट करेंगे, कोई पॉइंट है, कोई प्लेन है, वो एज ए टूल हम यूज़ करेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको बताने के लिए। सो जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं वो इमेजनरी ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ होते हैं। ये कोई भी एक्सिस हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डिफाइन करने के लिए एज ए टूल यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस जो किसी एलिमेंट के ऊपर लगते हैं किसी भी सिमेट्री डिफाइन करने के लिए। हम बात करें सिमेट्री ऑपरेशंस की, तो वो प्रोसेस जो सिमेट्री एलिमेंट्स पर लगते हैं सिमेट्री डिफाइन करने के लिए, वो ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं और किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। सो फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको डिफाइन किया जा सकता है, जिसको डिनोट किया जा सकता है CN से। C है साइक्लिक ऑर्डर, N जो है ऑर्डर है उसका, उसमें जो ऑपरेशन लगता है वो रोटेशन होता है, एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन। सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसमें किसी भी प्लेन क्या होता है? 2D में क्या देखा जाता है? 2D रिफ्लेक्शन देखा जाता है या बाइसेक्शन देखा जाता है किसी मॉलिक्यूल का। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसमें बाइसेक्शन या रिफ्लेक्शन देखेंगे हम। थर्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको हम अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS भी बोलते हैं, जिसको हम SN से डिफाइन करते हैं, और जिसमें ऑपरेशन जो लगेगा वो रोटेशन along an axis and then perpendicular reflection होता है। ये बात हमें पॉइंट आउट करनी है, ये बहुत ही ध्यान रखना है कि पहले रोटेशन होगा, उसके बाद उसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। और फोर्थ इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में सिंपली क्या होता है? डिफाइन होता है I से, और इसका मतलब है इन्वर्ट करना, किसी भी कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको इन्वर्ट कर देना, इन्वर्जन सिमेट्री होता है। इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल में सेंटर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इन्वर्जन सेट करते हैं कि इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। फिफ्थ इज आइडेंटिटी। इसको कहने को तो कुछ नहीं है ये सिमेट्री, लेकिन ये सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एलिमेंट में पाई जाती है। वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक में
जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, हम अपने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम डिनोट कर रहे थे CN के लिए। जो इमेजिनरी एक्सिस हैविंग पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑन विच बाय थीटा एंगल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, इट इज डिनोटेड बाय CN, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, n इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। मैंने पहले भी बोला था कि जो आप एलिमेंट्स अज्यूम करेंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए इमेजिनरी एक्सिस हम चूज़ कर रहे हैं, वो अगर पास होगा किसी ऑब्जेक्ट से, मॉलिक्यूल से, वो थीटा की रोटेशन पे होगा। उसके बाद हमें जो ओरिएंटेशन मिलेगी वो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगी, जिसको हम डिनोट करेंगे CN से, जहाँ पे n होगा वो ऑर्डर ऑफ एक्सिस होगा, और n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 360 बाई थीटा। 360 इज द होल एंगल and theta is where which we divide we rotate the molecule, atom or object. Okay, so n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? n की वैल्यू 1 हो सकती है जब हम थीटा 360 लेंगे, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेशन लगेगा। ओके, सेकंड, n की वैल्यू 2 हो सकती है जब हम थीटा 180 डिग्री लेंगे, तो वहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो डिनोट होगी C2 से, मीन्स CN से होता है ना, तो n इज इक्वल्स टू 2 वेन थीटा इज 180, सो डिनोटेड बाई C2। थीटा इज 90 वेन n इज इक्वल्स टू 4। n 4 कब होगा? जब हम थीटा की रोटेशन 90 डिग्री से देंगे, तो यहाँ से C4 से हो जाएगा। अगर थीटा 120 डिग्री होगा, पुटअप करते रहिए इन वैल्यूज़ को, n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा। थीटा क्या होगा? 120, 80, 90, 180, 360। इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आएंगी। तो थीटा की वैल्यू 120 होगी, तब n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो इसके लिए हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C3 से डिनोट करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल सेट करके देखें, वाटर का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है H2O, दिस इज OH। हम डिनोट कर लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए कि हम इस H को 1 मार्क कर रहे हैं, इस H को 2 मार्क कर रहे हैं। तो देन हम इसको 180 डिग्री रोटेशन देंगे, यानी कि फर्स्ट रोटेशन अलोंग C2 एक्सिस, मतलब थीटा 180 डिग्री। यहाँ से रोटेट होगा OH, ये 2 है, ये H1, ये H2। जब हम इसको इसके अलोंग रोटेट करेंगे तो ये H इस साइड, ये H इस साइड, तो ये हो जाएगा H2, जिसे हम जिस हाइड्रोजन को हमने 2 मार्क किया था, और इस साइड वो हाइड्रोजन जिसको हम 1 मार्क किया था। फिर से एक रोटेशन देंगे 2 C2 के अलोंग, सेकेंड रोटेशन थीटा 180 डिग्री। देन ये क्या होगा? ये इस साइड और ये इस साइड रोटेट हो जाएगा H1 एंड H2। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो जो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारी आइडेंटिकल ओरिएंटेशन के इक्वल आई है। जो इनिशियल ओरिजिनल ओरिएंटेशन है वो हमारी आइडेंटिकल ओरिएंटेशन के इक्वल है। मीन्स इस मॉलिक्यूल में C2 के अलोंग जो सिमेट्री लाई कर सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C2 के अलोंग लाई करेगी वाटर मॉलिक्यूल में। सो नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, n हमारा ऑर्डर हमें पता चल गया कि थीटा 180 डिग्री है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 360 बाई 180, यानी कि n की वैल्यू 2 आएगी। जो सिमेट्री ऑपरेशंस उसके ऊपर लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो होंगे इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए वो n-1 होते हैं। तो n की वैल्यू हमारी क्या है? 2। देन 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम दूसरी तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमारी आई हैं, उतने ही हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। तो हमारी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या आई है? 1। तो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं? 1। या फिर हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि कितने एटम रोटेट हुए हैं। ओके, एक एटम, 2 एटम, तो हमारी 2 आइडेंटिकल इक्वेशंस ओरिएंटेशंस आएंगी, और एक हमारी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आएगी। तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन के इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन के बराबर होते हैं, या फिर n-1 ऑर्डर -1 होता है, तो n-1 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। सो वाटर के लिए जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो होगी C2, एंड जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस होंगे वो होंगे n-1 यानी कि 1। अगर एक और एग्जांपल मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए सेट करना चाहूँ तो वो होगा BF3 मॉलिक्यूल, जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं BF3। हम अपनी सफिशिएंसी के लिए F को 1 मार्क करते हैं, 2 मार्क, 3 मार्क। तो इससे हम कौन से एंगल पर रोटेशन दें कि इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो। सो दिस एंगल इज़ 120, एज यू सी 120 डिग्री एंगल। सो हम थीटा अगर 120 डिग्री या 180 पे रोटेट करें, जैसे कि हम यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाएं, यहाँ से एक्सिस पास करें, जो इमेजिनरी एक्सिस होगा हमारा, ये कांस्टेंट रहेंगे
बी और F2, जबकि F3 है वो F1 की जगह पे, F1 है वो F3 की जगह पे। अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करें, यानी कि पहली रोटेशन दें C2 एक्सिस के अलॉन्ग, सो अलॉन्ग ए BF, एक BF के अलॉन्ग दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट BF के अलॉन्ग देंगे और नेक्स्ट टाइम थर्ड के। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B और F2 के अलॉन्ग दिया है हमने, तो यहाँ पे एज इट इज़ जो F3 है वो F1 की जगह पे, F1 है वो F3 की जगह पे, तो ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ से फिर से एक और बार रोटेशन देंगे थीटा 180 डिग्री पे, सेकंड रोटेशन अलॉन्ग C2 एक्सिस। सो यहाँ से B F2 एज कॉन्स्टेंट, यहाँ से कॉन्स्टेंट, और फिर F इस साइड, F3 इस साइड, F1 इस साइड, F3 इस साइड। जो फर्स्ट ओरिजिनल है और आइडेंटिकल जो स्ट्रक्चर आ गई है हमारी, वो दोनों सेम है। आइडेंटिकल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। सो ये हमारी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बोली जाएगी। ओरिजिनल के बिल्कुल सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर होगी वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगी, और जो इन बिटवीन आइडेंटिकल एंड ओरिजिनल होगी वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगी, उसके इक्विवेलेंट होंगी। सो हमारी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या आई है, 1 अलोंग 1 F एंड B। सो B और F2 के अलोंग हमें एक इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिली है। अगर हम B और F1 के अलोंग देखें तो ऐसे ही रोटेट करेंगे, F2 की जगह ऐसे एक्सिस पास करें हम, C2 एक्सिस पास करें तो F3 और F2 एक्सचेंज हो जाएंगे, F2 की जगह F3 आ जाएगा, F3 की जगह F2 आ जाएगा। ऐसे ही हम एक और रोटेशन देते हैं तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। ऐसे ही हम इस केस में भी कर सकते हैं, B F3 के अलोंग यहाँ से रोटेशन दे अराउंड C2 एक्सिस, तो यहाँ भी F और B और F3 है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। F2 और F1 में जो चेंजमेंट होगा वो F2 F3 F1 की जगह आ जाएगा, और F1 है वो F2 की जगह चला जाएगा। सो अलोंग थीटा 180 डिग्री B F1 के अलोंग एक इक्विवेलेंट, B F2 के अलोंग एक इक्विवेलेंट, B F3 के अलोंग एक इक्विवेलेंट, तो टोटल 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आई हैं। वह हम थीटा 180 डिग्री रोटेट किया है, यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग रोटेट किया है, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अलोंग ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आएंगे, 3C2, हमने 3 बार C2 के अलोंग रोटेट किया है, तो 3 × 2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 3। नंबर ऑफ ऑपरेशन अलोंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होंगे हमारे 3। हम इसको एक और तरह से भी रोटेट कर सकते हैं, अलोंग C3 जो थीटा हमारा 120 डिग्री होगा, मतलब यहाँ से अलोंग Z एक्सिस हम इससे पास करेंगे एक्सिस को, तो C3 एक्सिस जो हमारी पास होगी उसमें इस B एटम से पास होगी, और वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडियरी एक्सिस। पहले तो जो एक्सिस यहाँ से पास होगी वो इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करेगी, यानी कि ये F है, इसका और इसका गैप 120 डिग्री है, इसका और इसका गैप 120, इसका और इसका गैप 120 डिग्री। ये F1 F3 की जगह पे, F3 F2 की जगह पे, F2 F1 की जगह पे। सो हम रोटेट करेंगे 1 रोटेशन अलोंग C3, यानी कि थीटा 120 डिग्री के अलोंग। देन हमारा क्या आएगा, जो आएगा हमारा F3 है वो F2 की जगह चला जाएगा, F2 है वो F1 की जगह चला जाएगा, F1 है वो F3 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट रोटेशन ये होगी, हम दूसरे रोटेशन देंगे C3 के अलोंग, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर से हमें आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हमें चाहिए है, तो हम कितनी रोटेशन देंगे, 2 रोटेशन देंगे अलोंग दिस। जिसके बाद हमारी जो स्ट्रक्चर आएगी वो सिमिलर होगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर की, ओरिजिनल ओरिएंटेशन की। तो हमारी जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आई हैं वो कितनी होगी, अलोंग C3 जो हमारी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है वो 2 होंगी। C3 एक्सिस हो परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके अलाउंड हम रोटेट करते हैं। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे C3 के अलोंग वो क्या होंगे, 3 - 1, यानी कि n - 1 = 2 वेन थीटा = 120 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, 2 C3 के अलोंग और 3 हैं वो C2 के अलोंग, तो 5 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस के बारे में। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा वो एक्सिस होता है जिसके अलोंग सबसे ज़्यादा एटम से पास होता है, जैसे कि हमारा C3 था, मतलब जो हाईएस्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो C3 की होती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो C3 होगा। इसमें जो n है जिसका हाईएस्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, PA भी लिख सकते हैं हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस, और जो सेकंड जितने भी बाकी बच गए वो सब्सिडियरी एक्सिस हो गए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइक एंड शेयर माय चैनल ऑल्सो।